लोग मुझे ऐसी दृष्टि से देखते थे, जब आप 7 साल की उम्र में इंजरी हो गई थी तो लोग मुझे ऐसे देखते थे कि ये कुछ कर भी पाएगी क्या, पढ़ भी पाएगी क्या। मेरी मम्मी को भी ऐसे बोलते थे कि कुछ बन भी पाएगी क्या। मैं जब 7 साल की थी तो मुझे ये इंजरी हो गई थी। तब से ही मैं इंसान ऐसा ये नहीं सोचे कि मैं ये नहीं बन पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, या मुझे ऐसे इंजरी हो गई तो मैं ये नहीं हासिल कर पाऊँगी। ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहोगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। राज्य में शिक्षा का स्तर बहुत ही आगे बढ़े, अभी भी अच्छा है और भी आगे बढ़े, ये मेरी कामना है। मैं इस पे अगर मेरा कोई योगदान रहे तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे ये मेरे लिए एक सम्मान की बात रहेगी। हेमंत सोरेन सर जी का आशीर्वाद भी मुझे मिला है इसके लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड के कई शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इसमें अगर बात करें तो सहायक आचार्य हैं और पीजीटी शिक्षक हैं। हमारे साथ हजारीबाग की शिखा जैन है, जिन्हें पहले प्रेसिडेंट की तरफ से अवार्ड मिल चुका है, गवर्नर की तरफ से अवार्ड मिल चुका है और उन्हें भी आज नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सौंपा गया है। उनसे जानते हैं कि कितना ये लक्ष्य पाने में कठिनाई को देखना पड़ा। उसके अलावा अगर बात करूं तो इनके बारे में एक और बात बता दूं कि ये दिव्यांग है, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने अपने लक्ष्य का जो रास्ता है वो कभी छोड़ा नहीं और अंतिम में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। लेकिन आगे रास्ता और भी है। अपने से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये कहीं ना कहीं एक तरह से प्रोत्साहन देने का काम करेंगी। साथ ही जो छात्र हैं उनको आगे सफल कैसे बनाया जाए, इसको लेकर अब ये स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगी। शिखा जैन है, उनसे जुड़ते हैं। शिखा जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं सभी झारखंड वासियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं सीएम हेमंत सोरेन जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके हाथों से मुझे आज नियुक्ति पत्र मिला है। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खुशी का दिन है। एक बाधा होती है, जिसे मैंने शुरुआत में उस बात का जिक्र भी किया कि आप दिव्यांग हैं, लेकिन जो लक्ष्य आपने देखा था कि उस लक्ष्य तक पहुंचना है और जो अंतिम जो चीज़ें होती हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जा सके, जो शिक्षा का जो अगर बात करें कैसे उनके मन में बसाया जाए, किस तरह से वो आगे बढ़े, तो ये मैंने आप लोगों का लक्ष्य रखा। हाँ, अभी हमारा मेन लक्ष्य तो यही है कि राज्य में शिक्षा का स्तर बहुत ही आगे बढ़े, अभी भी अच्छा है और भी आगे बढ़े, ये मेरी कामना है। मैं इस पे अगर मेरा कोई योगदान रहे तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे ये मेरे लिए एक सम्मान की बात रहेगी। और अगर हेमंत सोरेन सर जी का आशीर्वाद भी मुझे मिला है इसके लिए, तो मैं यही चाहती हूँ कि राज्य में जो शिक्षा का जो स्तर है बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़े, जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत आगे बढ़े, राज्य में नहीं वो दुनिया भर में उनका नाम हो, वो आगे बहुत ही उपलब्धि को हासिल करे। और उसमें अगर हमारा थोड़ा सा योगदान रहे तो उसके लिए मैं वो चाहती हूँ कि ऐसा हो कि मेरा योगदान उसमें रहे। हाँ, मैं जब 7 साल की थी तो मुझे ये इंजरी हो गई थी। तब से ही पढ़ाई मैंने जारी रखा था। तो अगर मेरे से अगर कोई स्टूडेंट्स अगर प्रेरणा लेते हैं, इंस्पायर होकर अगर वो आगे कुछ बनना चाहते हैं, अगर कोई दिव्यांग जन है, अगर कोई महिला है, वो अगर आगे बढ़कर कुछ बनना चाहती है, तो ये मेरे लिए खुद एक प्रेरणा की बात होगी। और मैं ये खुद चाहती हूँ कि ऐसा होए कि इंसान ऐसा ये नहीं सोचे कि मैं ये नहीं बन पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, या मुझे ऐसे इंजरी हो गई तो मैं ये नहीं हासिल कर पाऊँगी। ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहोगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। ऐसा कोई भी शिखर नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर आपके मन में बस वो आस्था होनी चाहिए, भगवान का आशीर्वाद और कुछ अच्छे लोगों का जो साथ होता है, वो आपको ज़रूर आगे पहुंचाएंगे। आपको चुनौतियाँ क्या रही आपके लिए, क्योंकि एक आम व्यक्ति से आपका कंपेयर करें तो चुनौतियाँ काफ़ी रही होंगी, बहुत सारे लोगों की बातें भी सुननी पड़ती होंगी। हाँ, लोग मुझे ऐसी दृष्टि से देखते थे, जब आप 7 साल की उम्र में इंजरी हो गई थी तो लोग मुझे ऐसे देखते थे कि ये कुछ कर भी पाएगी क्या, पढ़ भी पाएगी क्या। मेरी मम्मी को भी ऐसे बोलते थे कि कुछ बन भी पाएगी क्या। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि होती हैं, पर लेकिन मेरी मम्मी का यही कहना रहता था कि ये सब चीज़ दूसरे की दृष्टि से मत देखो, मत सोचो, आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है, आप यही आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक़ रहा है, तो मैं हमेशा से ही पढ़ाई करती रही हूँ। और मैंने जो क्लास 12 था उसमें भी मैं कॉमर्स स्ट्रीम में मैंने टॉप किया था। मेरी मम्मी भी एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका रही हैं, तो उनके ही प्रेरणा और उनके ही आशीर्वाद से मैं जो हूँ आज मैं बनी हूँ। एक भावुक क्षण भी कह सकते हैं ये।
ये एक बहुत ही भावुक क्षण है। और जब मुझे चीफ मिनिस्टर सर के हाथों ये जब नियुक्ति पत्र मिला तब भी मैं बहुत भावुक हो गई थी। मुझे बहुत ही खुशी हुआ। और भावुकता तो होती ही है, लेकिन आपको एक ये खुशी होती है कि आपकी जो मेहनत है वो सफल हुई है, लोगों का आशीर्वाद है, जो मैं सारे झारखंड वासियों का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ पर पहुँच पाई हूँ। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा तो नहीं हैं, मेरी मम्मी प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका रही हैं, उन्होंने अकेले ही मुझे पाला है। मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी ही हैं। मेरी जो 2 बहनें हैं उनकी शादी हजारीबाग में हुई है। इन्हें अपने लाइफ का जो चुनौती रहा वो बताया, उनकी मम्मी हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि मम्मी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा इनकी सफलता के पीछे। तो उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है माता जी आपका? जी, मेरा नाम शारदा जैन। आप भी शिक्षिका हैं? हाँ, मैं प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी। मतलब आपकी बेटी भी अब शिक्षिका? हाँ हाँ, वो भी शिक्षिका बन गई है। प्राइवेट में थी, अब बेटी सरकारी शिक्षक बनी। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे उन्होंने बताया कि उनके पिता नहीं हैं, तो आज का जो क्षण होगा अगर उनके पिता रहते हैं तो उनके लिए भी एक भावुक क्षण होता है कि बेटी को प्राइवेट जो शिक्षिका माता है, अब बेटी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षक बनेगी, सरकारी शिक्षक बनेगी। हाँ, तो सबको अच्छा लगता है, कोई भी हो उस समय परिवार के सभी लोगों को अच्छा लगेगा ही, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। और ख़ासकर हेमंत सोरेन जी के थ्रू जो मिला, और वास्तव में इतने अच्छे हेमंत सोरेन जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब मैं बाहर, जब हम लोग ये जाने लग गए तो हम लोग बाहर में थे, तो हमने कहा कि एक शिखा के साथ शिखा पर एक फ़ोटो लेना चाहती है आपके साथ। उन्होंने वो तुरंत उनके बगल में आकर के खड़े हो गए। और इतना अच्छा माने उनका स्वभाव है ना, हम आपको बता नहीं सकते। बहुत बढ़िया स्वभाव, बहुत अच्छे। जो आपके पति थे वो भी चाहते थे कि बेटी शिक्षक ही बने? अरे ये तो बहुत छोटी थी, ये बहुत छोटी थी, क्लास 3-4 में, मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी उसी समय। वो तो बहुत साल पहले ही एक्सपायर कर गए थे, बहुत साल हो गए। वो मैंने ही पाला है बच्चों को, छोटे थे सब बच्चे। तो बहुत परिस्थितियाँ बहुत कठिन थी, बहुत ज़्यादा। यही कारण था कि मुझे प्राइवेट स्कूल में टीचर बनना पड़ा। और मैंने बस, लेकिन मैं पढ़ाई को बहुत अधिक महत्व देती थी। और मैंने अपनी तीनों बेटी को बहुत अच्छी तरह पढ़ाया। मेरी 3 बेटियां हैं। और मैं ज़्यादा, मेरा इधर आने का मेन मकसद मेरा होम टाउन है ये, और वहाँ पर हम और ये खाली अकेले रहते हैं। तो कभी मेरी भी उम्र अब 70 ईयर्स के करीब आने वाली है, तो हम लोग का अपना होम टाउन में रहना ही ज़्यादा अच्छा होगा। यही सोच करके मैंने डिसीज़न लिया कि इधर का एग्ज़ाम वगैरह अगर तुम क्लियर करो तो अच्छा रहेगा। और इसने क्लियर किया और आज इससे नियुक्ति पत्र मिला। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। नहीं, मेरी 2 बेटियाँ और हैं, एक बेटी तो ये है ही, 2 बेटियाँ और हैं। दोनों की मैंने शादी कर दी है, हजारीबाग में ही है। तो बस दोनों बहुत अच्छी हैं। बहुत अब इनकी नौकरी भी लग गई, अब इनकी शादी की तैयारी होगी? हाँ बिल्कुल, अगर कोई अच्छा लड़का मिल गया तो क्यों नहीं होगी शादी, ज़रूर कर दूंगी। इसकी भी शादी कर दूंगी। देखिए, सफलता मिल गई है। और इनकी बात करें तो 3 बेटी हैं, एक बेटी शिक्षक बन गई है और 2 बेटी की शादी हो गई है। और इनका कहना है कि अब कोई बढ़िया सा लड़का मिलता है तो शादी भी कर देंगी। लेकिन इनका जो मुख्य उद्देश्य था शिक्षक बनने का, वो शिक्षक बन चुकी हैं। लेकिन और भी बहुत सारे जो है, अगर उद्देश्य की बात करूं, इनमें एक है कि कैसे जो छात्र हैं उन्हें और अच्छा तरीके से पढ़ाया जा सके, कैसे जो शिक्षकों का अभाव है उसको दूर करने का प्रयास जो है अपने स्तर से कर सके। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य है और लगातार इसको लेकर हम जो चीज़ें हैं वो आप तक ला रहे हैं। और आज जो नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से बांटा गया है उसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो हैं वो आपको नजर आएंगे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ।
अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री